पूरा देश बहुत दुखी है। बाबा सिद्दीकी मतलब जिस तरह हुई हमने कोई सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इतने बड़े लीडर एक महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का नाम है। उनकी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेलियर। महाराष्ट्र में जंगल नहीं महाजंगल राज चल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे जेल में रहकर अपने चारों तरफ कहीं भी मर्डर होता है एक ये आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने किया, जैसे पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर का उसने जिम्मेदारी पास इतनी टाइट सिक्योरिटी हो उसका ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि और आम जनता का देश में क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, सेफ्टी का क्या होगा। मतलब कंप्लीटली जो भाजपा सरकार है फेलियर है, हर फ्रंट पर फेलियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। जिस तरह से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारे में जो हलचल मचा हुआ है, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मुंबई महाराष्ट्र में क्या हो गया, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। लगातार कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल सवाल ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है जंगल राज आ चुका है। किस इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है, वो भी Y+ सिक्योरिटी के अंदर। वहीं जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस हत्या का आरोप लिया है, कहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, एक फरार बताया जा रहा है। तो इस पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री जेबा खान है, इनसे चर्चा कर लेते हैं। जेबा जी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जेबा जी, किस तरह से देख रही हैं जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, कैसे देख रही हैं आप इस तमाम मुद्दे को? बहुत अफसोसजनक है और हम दुआ करते हैं कि परिवार को हिम्मत मिले ऊपर वाला के वो बर्दाश्त कर सके इस तकलीफ को। और आज पूरा देश बहुत दुखी है। बाबा सिद्दीकी मतलब जिस तरह हुई हमने कोई सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इतने बड़े लीडर एक महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का नाम है, उनकी हत्या हो जाती है। और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेलियर। महाराष्ट्र में जंगल नहीं महाजंगल राज चल रहा है और गृह राज्य मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं मांग करती हूं कि निष्पक्ष जांच हो इस हत्याकांड की, एक टीम लगाई जाए और जांच हो और जो दोषी हो सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जिस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं कि लगातार जो है पहले मुस्लिम नेताओं पे हमला लगातार जारी है, आप इसको कितना जायज समझती है कि देखिए, अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी तो अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन बहुत दुखद है पिछले समय से जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। देश के लिए चिंता का विषय है कि कानून व्यवस्था कहाँ है, पूरे हाशिए पर चली गई है। कानून व्यवस्था नाम मात्र के लिए रह गया है देश में। जिसके पास इतनी टाइट सिक्योरिटी हो उसका ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि और आम जनता का देश में क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, सेफ्टी का क्या होगा। मतलब कंप्लीटली जो भाजपा सरकार है फेलियर है, हर फ्रंट पर फेलियर है। और पूरे देश में एक मायूसी है बाबा सिद्दीकी के इंतकाल से। और इस तरह जो हत्या हुई है बहुत दुखद है, बहुत अफसोस है। कल से जब से घटना सुनी हूँ बहुत मन उदास है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो भाजपा सरकार क्या कर रही है अब तक, उनकी सलाखें कहाँ हैं? मोदी जी, योगी जी के क्या बोलते हैं वो बुलडोज़र कहाँ हैं? कब लॉरेंस बिश्नोई को जेल में है जी, पता है। लेकिन जेल से रहने के बाद भी इस तरह के स्टेटमेंट लॉरेंस बिश्नोई हमेशा लगातार उनका आते रहता है। मैं सुनती हूँ कि जेल में है और बाहर में इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम चल रहा है। यानी इस सिस्टम को आप रोक नहीं सकते हैं। जेल से इंफॉर्मेशन बाहर कैसे जाती है, यानी कहीं ना कहीं लूप होल है। जेल जो किस जेल में है वहाँ के सिस्टम में सिस्टम उनका साथ दे रहा है। और ये सिस्टम किसके पास है, ये सिस्टम कौन चलाता है? गृह मंत्री चलाते हैं। यानी गृह मंत्री के कार्यशैली पर सवालिया निशान है। गृह मंत्री, मैं तो ये बोलती हूँ कि देश के गृह मंत्री को बदलना चाहिए। जब लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे जेल में रहकर अपने चारों तरफ कहीं भी मर्डर होता है एक ये आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने किया, जैसे पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर का उसने जिम्मेदारी ली। और जिस तरह से जो है बाबा सिद्दीकी जाने जा रहे थे कि वहाँ इफ्तार पार्टी जो करवाते थे, तमाम समुदाय के लोग वहाँ पे आते थे, तो लोग कह रहे हैं इस तरह के सेकुलर लोगों की हत्या करवाना कहाँ तक सही है? देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही वो धर्म देखकर करते हैं।
है ना। बाबा सिद्दीकी के लिए बहुत अफसोस है, और ऐसे सेक्युलर आदमी को जो लगातार इस तरह की इफ्तार पार्टी कराते थे जिसमें पूरे देश के लोग हस्तियां आते थे, और उनकी इफ्तार पार्टी को हर कोने कोने में लोग देश में जानते थे और सराहना होती थी। बहुत अफसोस है। दुश्मनी क्या हुई होगी जो बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मारा? देखिए, ये तो जांच का विषय है। इस बात का जवाब सरकार बताए कि क्या वजह है और किस तरह हत्या हो जाती है, और गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं, और इतनी कानून व्यवस्था इतनी ढीली ढाली कैसे है, और महाराष्ट्र में क्या जंगल राज है, या फिर आने वाले इलेक्शन को देखते हुए विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया जाता है। ये सारा सवाल है। ये सारी बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ये सर रिपोर्ट भी उन्होंने देखिए, उसके बाद से भी सरकार और उसके सीबीआई और उसके कानून व्यवस्था क्या कर रही थी जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। ये तो सवाल है ना कि अगर पता होगा, कानून को पता था, तो कानून इतना ढीला क्यों छोड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं संदेह है सरकार का और क्रिमिनल का मिला होने का एक साथ, और हो सकता है कि सरकार के बहकावे में, सरकार के शह पर ये हुआ हो, या सरकार ने आंख बंद कर ली हो। वाई प्लस सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, फिर ऐसा हादसा हो जाना, क्या सिक्योरिटी उस वक्त तैनात नहीं थी? मतलब ये तो सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है कि जहां पर वाई प्लस सिक्योरिटी मैटर करता है, इस देश का वाई प्लस सिक्योरिटी में छेद कोई कर दे, ब्रिज करे सिक्योरिटी को, यानी गृह मंत्री का सिस्टम पूरा फेल्योर है। देश में मोदी सरकार पूरा फेल्योर है। आपके होते हुए, सत्ता में होते हुए हर जगह मर्डर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के मर्डर्स हो जा रहे हैं, सिक्योरिटी में मर्डर्स हो रहे हैं, यानी सत्ता पे सवाल है कि आप फेल्योर हैं। लेकिन मैम, जिस तरह से सलमान खान को भी धमकी मिली थी, कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी बीच बचाव कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या हुई है। देखिए, अब तो ये तो जांच का विषय है, पता चलेगा आगे। जांच निष्पक्ष जांच हो और कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, और दोषियों को नहीं बख्शा जाए, तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि वजह क्या है। लेकिन एक हम कुछ तो सिर्फ अभी कयास लगा रहे हैं। एक कुछ लोग मैम खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि एक और जिहादी मर गया, इस तरह ट्विटर पे लोग ट्रेंड करा रहे हैं। देखिए, ये इंसान तो होंगे नहीं, है ना। कोई भी इंसान इस तरह के वैसी दरिंदे ही होंगे जो खुशी मना रहे हैं किसी इंसान के मरने पर, किसी लीडर के मरने पर, और देश के एक अच्छे इंसान के मरने पर। एक वैसी दरिंदे टाइप के ही लोग, और यही दरिंदे समाज को खोखला कर रहे हैं। ऐसे दरिंदे जो हैं देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, कि एक इंसान के मरने पर जो खुश हो रहा है, यानी आप लॉरेंस बिश्नोई और सो कॉल्ड जो भी गुर्गे हैं, गुंडे के साथ खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैं उसी लिस्ट में उस तरफ देखती हूँ जो गुंडे हैं, और उनसे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई नहीं हो सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट तो वही लोग बांटते हैं ना देशभक्ति का। देखिए, होते कौन है वो लोग सर्टिफिकेट बांटने वाले? वो लोग होते कौन है? कोई नहीं होते हैं। वो क्यों उनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे? क्यों सर्टिफिकेट लेंगे? उनको अथॉरिटी किसने दी है? संविधान ने अथॉरिटी दी है, देश के संविधान ने अथॉरिटी दी है। मैम, चुनाव है कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में, क्या असर पड़ेगा इस मुद्दे का, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो हम बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं। देश को दुख है, बहुत झटका लगा है ये हत्या से, और ये सब हत्याएं जो ऐसे हो रही हैं, और जो देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ये सब पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। पिछले कुछ समय से लगातार मुस्लिम जो लीडर्स हैं उन पर हमले हुए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, उनके भाई हों, और शहाबुद्दीन पर जिस तरह जेल के अंदर उनको मारे गए, ये एक सवाल या निशान है। और फिर अब ये बाबा सिद्दीकी की मौत, ये तमाम क्या मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश? देखिए, ये जांच का विषय है, मैं फिर बोल रही हूँ, जांच होगी तब पता चलेगा। पर बहुत दुखद है जो हो रहा है, जो हुआ है बाबा सिद्दीकी के साथ, जो हुआ है बहुत दुखद है। मैं दुआ करती हूँ कि परिवार को ऊपर वाली हिम्मत दे, और उनके परिवार के साथ हम पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, चंद नफरती चिंटुओं को छोड़कर।